सो हाय गाइस, हाय पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड भाई बहन जो भी देख रहा है। हाय। और ये वीडियो सबसे पहले उनके लिए है जिनके भाई बहन बेटा बेटी स्टूडेंट्स, टीचर्स के लिए भी है जिनके स्टूडेंट क्लास 10th में हैं या फिर क्लास 10th में आने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वेलकम टू रियांस पर्सपेक्टिव। हो सकता है अगर मैं एक एग्ज़ाम बताऊँ जो तुम्हें 11th-12th में एक परफेक्ट अलाउंस, मतलब एक, क्या बोलते हो उसे, पॉकेट मनी अर्न करने की सहूलियत दे। तुम्हारे ग्रेजुएशन में तुम्हें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी मिले और उसके बाद तुम्हारा पीएचडी तक तुम्हें फॉलो करे, तो वो एग्ज़ाम है तुम्हारा एनटीएससी। तो क्या है ये एनटीएससी? आओ चलो इसके बारे में जानते हैं। एनटीएससी जिसको हम बोलते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, क्लास 9th और 10th के लिए है ये बेसिकली। और तो बात करते हैं एनटीएससी की। एनटीएससी बेसिकली हमारा दो लेवल पे होता है। एक होता है स्टेज वन, ठीक है, स्टेज वन, और दूसरा होता है स्टेज टू। स्टेज वन और स्टेज टू। अब स्टेज वन क्या है? स्टेज वन हो गया हमारा स्टेट लेवल कंपटीशन। स्टेट लेवल कंपटीशन में होएगा तो स्टेट लेवल कंपटीशन। स्टेज टू है हमारा नेशनल लेवल कंपटीशन। उसके बाद मतलब एनटीएससी स्कॉलर कहलाए जाओगे आप लोग। उसके बाद आता है हमारे पास कौन कौन सी बॉडी ये वो एग्ज़ाम कराती है। तो स्टेज वन हमारी कराती है जो कि स्टेट होता है, स्टेट या फिर सीबीएसई। वैसे पर्टिकुलरली स्टेट, जो स्टेट बोर्ड होता है वही हमारा स्टेज वन कराती है, और स्टेज टू हमारा एनसीईआरटी द्वारा कराया जाता है। उसके बाद होता है शेड्यूल। शेड्यूल तो यार छोड़ ही दो, मतलब ये कोविड से पहले का शेड्यूल था। तो ये फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर में होता था, सेकंड संडे ऑफ मई में होता था, जो नॉर्मल था। बट अब कोविड की वजह से अल्टर हो गया, तो 2020 का अभी हमारे पास दिसंबर में हुआ है, और इसकी सेकंड स्टेज 21 जून को थी डिसाइडेड। अब देखते हैं कब होगा। बट आगे आने वालों के लिए मे भी सिचुएशन अच्छी हो, तो क्या पता तुम्हारा सही चले। उसके बाद रिजल्ट आ जाता है इसका 4-5 महीने में। स्टेज वन का आ जाता है और स्टेज टू का टिल अगस्त सितंबर आ जाता है। अब दे कौन सकता है? हमारे पास जो अभी 10th क्लास के बच्चे हैं वो दे सकते हैं, और बस ये जो 10th में अभी अपीयर हो रहे हैं और जो मतलब 10th पास कर चुके हैं। पता नहीं 11th का मेरे ख्याल से केवीपीवाई में चला जाता है, तो आप लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। केवीपीवाई ये भी 12th क्लास के लिए बहुत अच्छा है, पर ये सिर्फ साइंस फील्ड के लिए है। अभी हम बात एनटीएससी की कर रहे हैं, तो एनटीएससी यार जो क्लास 10th में है वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हमारे पास आता है, बोर्ड का सिलेबस होगा, नॉर्मल सिलेबस होगा। सिलेबस इसका कभी डिफाइन नहीं होता, बट ये है कि क्लास 10th रिलेटेड आएगा, सिलेबस डिफाइन नहीं होता। तो जो हमारे पास जो स्टेज वन का सिलेबस होता है वो नॉर्मली जो स्टेट बोर्ड की गवर्नमेंट होती है वो बनाती है। तो अगर कोई और बुक लगी भी होगी स्टेट बोर्ड की तो एक बार उसे पढ़ के जाना, वरना एनसीईआरटी तो यार नॉर्मली है ही सब में। और स्टेज टू में हमारे पास एनसीईआरटी का सिलेबस होता है। स्टेज टू मेनली एनसीईआरटी सिलेबस पे होगी। और एक चीज़ का चलो आगे बात करते हैं, एनसीईआरटी सिलेबस पे होगी तो ये तो पूरा सेम है क्लास 10th का जो एनसीईआरटी सिलेबस होगा, प्लस हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो मत भूलना यार। एग्जाम्पलर हम लोग मेनली बोर्ड पर्सपेक्टिव से छोड़ देता है, बट ये कंपटीशन के लिए बहुत बढ़िया बुक है। प्लस जो मतलब थोड़ा सा एजुकेशन में इंटरेस्ट रखता है तो वो अपने कॉन्सेप्ट की बिल्डअप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से देख सकता है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी तुम्हारा एक रिनोन्ड स्कूल होगा। एलिजिबिलिटी और एक और चीज़, अप्लाई कैसे करोगे? रिनोन्ड स्कूल होगा तो वो खुद आएगा तुम्हारे पास, उसके जो टीचर्स होते हैं वो इतने समझदार होते हैं कि वो तुम्हें खुद बताएंगे कि एनटीएससी के फॉर्म आगे, तुम्हें भरना चाहते हो तो भर देते हो। बट कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं जिसमें नहीं बताया जाता, जैसे मेरे को भी नहीं बताया गया था एनटीएससी होता क्या है, कैसे होता है। तो उस केस में तुम ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हो एनटीएससी। बस एक बार गूगल पे डाल देना एनटीएससी। अब इसमें क्या होता है, जो ये पर्टिकुलर जो स्टेज वन का होता है उसमें इन लोगों ने कुछ लोकल ऑफिसर्स रखे होते हैं, तो वेबसाइट पे उनके नंबर मिल जाते हैं। फिर तुम उनसे पूछ लेना कि ये कैसे भरना है, क्यों, क्या मतलब कैसे प्रोसीजर होगा इसको भरने का। अब क्या है, अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो स्कूल वाले तो क्या स्कूल गोइंग्स तो भर ही सकते हैं, बट अगर ओपन यूनिवर्सिटी से कोई 10th क्लास कर रहा है तो वो भी भर सकता है। और मेनली कराता सीबीएसई है, बट आईसीएसई और अदर बोर्ड के बच्चे भी भर सकते हैं इस एग्जाम को, प्रोवाइडेड वो क्लास 10th के इक्विवेलेंट हो, ठीक है। और भरने का प्रोसीजर, अगर तुम्हारा स्कूल भरता है तो अच्छी बात है। वैसे मेनली सारी चीज़ें स्कूल कराता है, बट आजकल मेनली सारे स्कूल बोर्ड ओरिएंटेड हो गया है, तो अपना ध्यान रखो। उसके बाद आता है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो दो स्टेजेस पे मैंने तुम्हें बता दिया है। स्टेज पे
तो स्टेज पे मैंने तुम्हें एग्जाम बता दिया। अब उस पर्टिकुलर स्टेज में भी हमारे पास दो तरीके से पेपर, दो तरीकों नहीं, दो पार्ट का पेपर आता है। पहला होता है एमएटी, दूसरा होता है एसएटी। एमएटी का मतलब है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और स्कॉलस्टिक, एसएट का है स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट। मैट की बात करें तो मैट में हमारे पास आता है मेंटल एबिलिटी, जैसे सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हो गए। अगर तुमने पहले कभी ओलंपियाड दिया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बाकी अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसे ऐसे मतलब अपने बच्चों को गाइड कर सकते हो आप पढ़ाने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास सेट। सेट क्या है? सेट आएगा स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट। स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट में हमारे पास क्या आएगा? मेनली जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सोशल साइंस और इंग्लिश। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को अच्छा वो माना जाता है। मैथ्स के लिए आर डी शर्मा आपके पास हो जाएगी, आर डी शर्मा। सोशल साइंस के लिए भी हमारे पास एनसीईआरटी है। और इंग्लिश तो यार पता नहीं, मतलब इंग्लिश के तो अलग ही पेपर आता है। वैसे मैंने कभी दिया नहीं है, बट रिसर्च से पता चला है कि मतलब ये सारी बुक्स अच्छी हैं। बाकी तुम्हें अमेजन, फ्लिपकार्ट सब में मिल जाएगी अगर तुम इसकी तैयारी करना चाहते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और ये क्या हेल्प करेगा? ये तुम्हें बिल्डअप करेगा, एक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस कर देगा सब्जेक्ट का। उसके बाद आता है हमारे पास पर्क्स। पर्क्स क्या है, हमें क्यों इस एग्जाम को देना चाहिए और इससे हमें क्या मतलब हेल्प मिलेगी। तो बात करते हैं पर्क्स की। तो पर्क्स में हमारे पास सबसे पहला तो है कि यार एनटीएससी का जो स्कॉलर है ना, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एनटीएससी स्कॉलर होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहले तुम अपने स्टेट पे लड़ोगे, फिर तुम अपने नेशनल पे लड़ोगे, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। प्लस तुम्हें एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलेगी जिसमें तुम्हें 12,050 पर मंथ मिलेगा। मतलब स्कॉलरशिप। ये तो तुम पॉकेट मनी मान लो, इतने तो घर वाले भी नहीं देते। उसके बाद आती है हमारे पास 2,000। ये कब मिलेगा? ये ग्रेजुएशन में मिलेगा जब तुम कॉलेज में होंगे। ठीक है। उसके बाद अगर तुम यूजीसी का एग्जाम पीएचडी के लिए जाते हो तो वहाँ पे भी इसका कुछ एडवांस है, बट पीएचडी की तो बात ही छोड़ दो, अभी तो बहुत साल है तुम्हारे लिए। तो ये ध्यान रखना, 2,000 पर मंथ अगर तुम ग्रेजुएशन करते हो, 12,050 मंथ अगर तुम उसमें करते हो। और कुछ कॉलेजेस जैसे आगे साइंस फील्ड लेते हो तो कुछ कॉलेजेस के एडमिशन के लिए भी हमारा एनटीएससी का एक एडवांटेज लगता है कॉलेज में एडमिशन के लिए। जैसे एनएसयूटी वगैरह हो गए, दिल्ली रीजन के कॉलेज हो गए, तो वहाँ पे कुछ तुम्हें बोनस मिलता है अगर तुम एनटीएससी स्कॉलर होते हो तो यही सब है एनटीएससी के बारे में। आई होप तुम पर्क्स को ध्यान रखोगे और 9th क्लास से तैयारी करनी स्टार्ट करोगे, क्योंकि इतना सब कुछ मिल रहा है और क्या चाहिए लाइफ में। पर ध्यान रखना, अगर तुम्हें पढ़ाई से रिलेटेड काम करना है तब ये बहुत काम का एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी करना। और हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल गया, आगे तुम नेशनल लेवल के एग्ज़ाम दोगे तो उसमें भी तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। प्लस हमारे पास कुछ इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, साइंस के जितने भी ओलंपियाड होते हैं उनको तुम एक मतलब नेशनल लेवल के टीचर से पढ़ने का मौका मिलता है। क्योंकि जो एनटीएससी क्लियर करता है उनको गवर्नमेंट एक लिंक प्रोवाइड कराती है, वहाँ से तुम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू इन ओलंपियाड्स की तैयारी भी कर सकते हो। लेवल कोर्स तुम्हें मिल जाएगा एक, और फिर तुम फाइट भी कर सकते हो इस चीज़ में, और तुम्हें एक एक्स्ट्रा एज भी मिल जाएगी और आगे अपने करियर को सुधारने के लिए। तो यही सब है यार इस वीडियो में। अब देख लो, मतलब आप पेरेंट हो, टीचर हो, जो भी हो, बट अपने बच्चे को अवेयर रखो। और अगर तुम्हें अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।